ज्ञान एक ही है, अपने को जानना। उपनिषदों ने बड़ी अनूठी व्याख्या की है, दुनिया में कभी ऐसी व्याख्या नहीं की गई। जिसको आज हम विज्ञान कहते हैं उसको उपनिषद अविद्या कहते हैं। बाहर का ज्ञान अविद्या, ये भूगोल, ये और इतिहास, और ये गणित, और ये भौतिकी, और ये रसायन, बाहर का सब ज्ञान उपनिषद अविद्या कहते, और भीतर के ज्ञान को विद्या कहते। तो ज्ञान तो एक ही बचा फिर, स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार, और से सब अविद्या हो गया। से सब काम चलाऊ है, उपादेयता है उसकी, लेकिन उससे कोई मुक्ति नहीं बनती, और उससे जीवन में कोई आनंद नहीं निर्मित होता, और अमृत नहीं निचुड़ता। ज्ञान तो वह जो मुक्तिदायी हो। सा विद्या या विमुक्तये, वही है विद्या जो मुक्ति लाए। ये परिभाषा हुई विद्या की, जो मुक्ति लाए वह विद्या, जो बांध दे वह विद्या नहीं, जो खोल दे सारे बंधन वही विद्या, वही ज्ञान। सत्यम तपो जपो ज्ञान सर्वा विद्या कला अपि नरस्य निष्फला संति यशशील न विद्यते। शील ना हो तो कुछ भी नहीं, भीतर अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं, भीतर उजाला हो तो सब कुछ। इसलिए मेरा जोर एक ही बात पर है, सिर्फ एक बात पर, कि कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर हो, समाधि को पाना है, ध्यान को जगाना है। ध्यान की अंतिम चोटी को छू लेना है, वही समाधि है, संबोधि है, बुद्धत्व है। उसको छू लिया तो से सब रूपांतरित हो जाएगा, और उसको न छुआ तो तुम लाख वीणा बजाओ, तकनीकी दृष्टि से शायद तुम वीणा वादक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे वीणा बजाने में प्राण नहीं होंगे। तार झंझनाएंगे, गीत भी ओंठों से आएगा मगर हृदय से नहीं। अकबर ने तानसेन से कहा था कि तेरा वीणा वादन देखकर कभी कभी ये मेरे मन में ख्याल उठता है कि कभी संसार में किसी आदमी ने तुझसे भी बेहतर बजाया होगा, या कभी कोई बजाएगा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पाता कि इससे श्रेष्ठतर कुछ हो सकता है। तानसेन ने कहा, क्षमा करें, शायद आपको पता नहीं कि मेरे गुरु अभी जिंदा हैं, और एक बार अगर आप उनकी वीणा सुन लें तो कहां वे और कहां मैं। बड़ी जिज्ञासा जगी अकबर को। अकबर ने कहा, तो फिर उन्हें बुलाओ। तानसेन ने कहा, इसलिए मैंने कभी उनकी बात नहीं छेड़ी। आप मेरी सदा प्रशंसा करते थे, मैं चुपचाप पी लेता था जैसे जहर का घूंट कोई पीता है, क्योंकि मेरे गुरु अभी जिंदा हैं। उनके सामने मेरी क्या प्रशंसा। ये यूं है जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाए, मगर मैं चुपचाप रह जाता था, कुछ कहता ना था। आज न रोक सका अपने को, बात निकल गई, लेकिन नहीं कहता था इसलिए कि आप तत्क्षण कहेंगे उन्हें बुलाओ, और तब मैं मुश्किल में पड़ूंगा, क्योंकि वो यूं आते नहीं। उनकी मौज हो तो जंगल में बजाते हैं, जहां कोई सुनने वाला नहीं, जहां कभी कभी जंगली जानवर जरूर इकट्ठे हो जाते हैं सुनने को। वृक्ष सुन लेते हैं, पहाड़ सुन लेते हैं, लेकिन फरमाइश से तो वो कभी बजाते नहीं। वो यहां दरबार में ना आएंगे। आ भी जाएं किसी तरह और हम कहें उनसे कि बजाओ, तो वो बजाएंगे नहीं। तो अकबर ने कहा, फिर क्या करना पड़े, कैसे सुनना पड़े।
तो तानसेन ने कहा एक ही उपाय है कि ये मैं जानता हूं कि रात 3 बजे वे उठते हैं, यमुना के तट पर आगरा में रहते, हरिदास उनका नाम था। हम रात चल के छुप जाएं, 2 बजे रात चलना होगा, क्योंकि कभी 3 बजे बजाएं, 4 बजे बजाएं, 5 बजे बजाएं, मगर एक बार जरूर सुबह सुबह स्नान के बाद वो वीणा बजाते। तो हमें चोरी से ही सुनना होगा, बाहर झोपड़े के छिपे रह के सुनना होगा। शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी सम्राट ने, अकबर जैसे बड़े सम्राट ने, चोरी से किसी की वीणा सुनी हो। लेकिन अकबर गया, दोनों छिप रहे एक झाड़ की ओट में, पास ही झोपड़े के पीछे। कोई 3 बजे स्नान करके हरिदास यमुना से आए और उन्होंने अपनी वीणा उठाई और बजाई। कोई घंटा कब बीत गया, यूं जैसे पल बीत जाए। वीणा तो बंद हो गई, लेकिन जो राग भीतर अकबर के जम गया था वो जमा ही रहा। आधा घंटे बाद तानसेन ने उन्हें हिलाया और कहा कि अब सुबह होने के करीब है, हम चलें। अब कब तक बैठे रहेंगे, अब तो वीणा बंद भी हो चुकी। अकबर ने कहा बाहर की तो वीणा बंद हो गई, मगर भीतर की बजी ही चली जाती। तुम्हें मैंने बहुत बार सुना, तुम जब बंद करते हो तभी बंद हो जाती। ये पहला मौका है कि जैसे मेरे भीतर के तार भी छिड़ गए। और आज सच में ही मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ठीक ही कहते थे कि कहां तुम और कहां तुम्हारे गुरु। अकबर की आंखों से आंसू झरे जा रहे हैं। उसने कहा मैंने बहुत संगीत सुना है, इतना भेद क्यों है? और तेरे संगीत में भी और तेरे गुरु के संगीत में इतना भेद क्यों है? जमीन आसमान का फर्क है। तानसेन ने कहा कुछ बात कठिन नहीं है। मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए, और वे बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। उनका बजाना किसी उपलब्धि की, किसी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। मेरा बजाना तकनीकी है। मैं बजाना जानता हूं, मैं बजाने का पूरा गणित जानता हूं, मगर गणित बजाने का अध्यात्म मेरे पास नहीं है। और मैं जब बजाता होता हूं तब भी इस आशा में कि आज क्या आप देंगे, हीरे का हार भेंट करेंगे कि मोतियों की माला, कि मेरी झोली सोने से भर देंगे कि असरफियों से। जब बजाता हूं तब भी नजर भविष्य पर अटकी रहती, फल पर लगी रहती। वे बजा रहे हैं, न कोई फल है न कोई भविष्य, वर्तमान का क्षण ही सब कुछ है। उनके जीवन में साधन और साध्य में कोई फर्क नहीं, साधन ही साध्य है। और मेरे जीवन में भी साधन और साध्य में बहुत फर्क है। बजाना साधन है, पेशेवर हूं मैं, उनका बजाना आनंद है, साधन नहीं। वे मस्ती में हैं, वे पिए हैं, और जो परमात्मा को पिए है उसके बजाने में जरूर वही शराब कुछ तो बही आएगी। उन तक भी बह आएगी जिन्होंने तौबा कर रखी कि कभी ना पिएंगे, उनके कंठों में भी उतर जाएगी। किसी सच्चे पीने वाले के पास अगर बैठ गए, किसी पियक्कड़ के पास अगर बैठ गए, तो तुम्हारे तौबा के जीने से ही उतर उतर के तुम्हारे हृदय तक शराब पहुंच जाएगी, तुम्हारी कसमों को तोड़ देगी, तुम्हारे नियम व्रत उपवास तोड़ देगी। आनंद तुम्हें बहा ले जाएगा। बह जाओगे तभी पता चलेगा कि अरे कितने दूर निकल आए, बहुत दूर निकल आए। शील हो तो से सब आ जाता है, और शील ना हो
तो तुम जमाते रहो, बिठाते रहो सब साथ सामान, बस कचरा ही इकट्ठा कर रहे हो। मुक्ति नहीं होगी और कचरे से दब जाओगे। शील मुक्ति है, चरित्र बंधन है।